कसम खुदा की वो भारी है सारे लश्कर पर, कसम खुदा की वो भारी है सारे लश्कर पर, कसम खुदा की वो भारी है सारे लश्कर पर, अगरचे कोई अकेला नहीं गली पर, बेहतरीन कलाम से आपको नवाज रहे थे। वफादारी, शुजाअत, हैबत का तज़किरा हुआ, मौला अली का तज़किरा हुआ। इसकी वक्त में तज़किरा करूँ, इसकी शेर की बात बहुत नहीं है। आपका आवाज़ बिल्कुल मोहम्मद वाले मोहम्मद कलंदर तलवार का सहारा हो रहा है। इतना बड़े ये वो कह रहा है जो उनकी मोहब्बत में जीता है और मरता है। क्यों ये वही कह सकता है। जनाब आरिफ नवाब का
इम्तिहान होता है। अब इंतजाम मोहब्बत भरे आमेज अंदाज में इस मजमे का इम्तिहान ले रहा है। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, जिसे बख्शे अली दामन वो खाली हो नहीं। जिसे बख्शे अली दामन, ये बख्शने का शर्त है, जिसे बख्शे अली अरे दामन वो खाली हो नहीं सकता। हदीसे मुस्तफा है बेझिझक कर दो बयां आरिफ, अली का जो भी मुमकिन है हलाली हो नहीं। अली का जो भी मुमकिन है अली की बात कर रहे थे, महफिल बैठे की है, अदीदा बात का पढ़ा जा रहा है। ये मौजूदा है भाई मजहब का। मैं बार बार इस जुमले को इसलिए रिपीट करता हूँ कि बहुत से तंजीदा हज़रात और नक्काद मिजाज के लोग इस बात से मुंतज़िर रहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ पकड़ी जाए जिस पर हम तनकीद कर सकें। किताब मंसूर को तो लोग पढ़ते नहीं हैं, इधर उधर से लोगों को पढ़ते चले जाते हैं। माशाअल्लाह ये जुमला भी उन्हें कहते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ, इस तफक्कुर से इस बात में मत आया करिए। सबका तज़किरा हो रहा है, सबको हमारी ज़रूरत है, हमारी सबको ज़रूरत है, सबसे हमारा दिल लगा हुआ है, सबसे हम मरते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। अब चूंकि अली की बात हो रही है, अली का जिक्र वो है, अली की मोहब्बत वो है कि उनकी ज़ुबान भी बोलती है। ये तो दुनिया ने देखा था, इधर इब्ने ज़ियाद ने दार पे हिंसक की ज़ुबान कटवा दी और ये सोच रहा था कि ज़ुबान कटने के बाद अली की मजहब रुक जाएगी, अली का कबीला रुक जाएगा। मौजूदा ये हो गया कि ज़ुबान कटने के बाद अकीदे की रवानी और बढ़ गई, मजहब की रवानी और बढ़ गई। जनाब रज़ा मुरादी सब ये बाराबंकी से कहते हैं कि इसीलिए तो अली मज़हर अजायब है, इसीलिए तो अली मज़हर अजायब है कि उनकी मज़हर ज़हनो दिल के दर खोलती है। कसम है कुव्वते गोयाई देने वाले की, अली के जिक्र में गूंगी ज़ुबान बोलती है। कसम है कुव्वते गोयाई देने वाली, कसम है कुव्वते गोयाई देने वाले की, अली के जिक्र में गूंगी ज़ुबान बोलती है, अली के जिक्र में गूंगी ज़ुबान बोलती है। पूरी तरह मानता हूँ जो शायर आ रहा है, पहली बार आपके दरमियान आया है, मुझे यकीन है कि आपको दीवाना बना देगा और आप इस तरह से उसके कलाम, उसके अंदाज, उसके तवन्नुम से बदलेंगे और तड़पेंगे। जैसे महसूस ये हो रहा कि हम अहले बैत से दर पे आने के बाद जन्नत का मजा ले रहे हैं। पहली बार इस समाज के हवाले कर रहा हूँ, ज़मीन लखनऊ से कहते हैं जनाब नैयर मजीदी के नैयर बजुल हुसैन और हसन कायनात में। हाय हाय क्या नहीं फिक्र है। और अहले अदब अहले नसीब फरमाए, फिक्रे का खून नहीं होना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ शायर जाया हो जाते हैं मगर शेर जाया नहीं होता। नैयर बजुल हुसैन और हसन कायनात में, इसके लिए बहिश्त से भेजा गया लिबास, इसके लिए बहिश्त से भेजा गया लिबास। शब्बर ने सुलह की, शहे करबला ने जंग, मौसम के एतबार से पहना गया लिबास। शब्बर ने सुलह की तो शहे करबला ने जंग, मौसम के एतबार से पहना गया लिबास, मौसम के एतबार से पहना गया लिबास। मंगू की बात हो रही थी कि सुलह के मजमू में कयामत छुपी हुई है। फिर शायद बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है कि कितना वसी मदह का ये आसमान है। अहले अदब तशरीफ फरमाए, कितना वसी मदह का ये आसमान है। जिब्राइल फिक्र तेरा इम्तिहान
की तो शान वही तेरी शान है, दादा की तो शान वही तेरी शान है। मेहमान साहब आपके रूबरू होगा, जनाब मरहूम जाफर जलालपुरी कहते हैं कि बात मत पूछिए, अब बात की हैबत क्या है, पहले मालूम करो जाके कयामत क्या है। अरे रुपया जिसकी निगाहों पे यजीदी लश्कर, उसको तलवार उठाने की जरूरत है। रुपया जिसकी निगाहों पे यजीदी लश्कर, उसको तलवार उठाने की जरूरत क्या है। आइए वो शायर आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसका तारुफ मुख्तसर से लफ्ज़ों में करा देना वाजिब समझता हूँ। और अपने गाजीपुर में एक बस्ती के रहने वाले हैं, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ एक घर की शिया नहीं, एक घर की शिया नहीं, लेकिन इनके घर में अब खाना है। ये पूरा अशरा करते हैं, मौलाना बुलाते हैं अशरे के लिए, जो जनाब ताबूत सब निकालते हैं, और अगर कोई भी मुखालफत में खड़ा होता है तो उसके लिए जान लेने और देने पर आमादा है। लिहाजा जो इनका अकीदा आप देख लेंगे आज इस महफिल में, उसी अकीदे के एतबार से मैं आपके सामने में लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझसे बात कही थी कि इमरान भाई, मैं चाहता यूँ हूँ कि महफिल से जो मैं पैसा मुझे मिले उससे मैं अपने अदाकारी में खर्च करूँ। मैंने कहा इंशाअल्लाह आप जिस तरफ से वाबस्ता हुए हैं वो आपको कभी फकीर बनने नहीं देगा। सलाम उसको अदा कर देते हैं, वो अमीर बनता है, गरीब नहीं बनता। अहले बैत पर आने के बाद कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब हूँ। अगर ये कहता है तो वो कमदर्द है। इसके अली की दौलत इंसान को कभी फकीर होने नहीं देती। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हुनर गाजीपुरी साहब से कि तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में नजराने अकीदत पेश करें। ये नमाज को हाथ बांध के पढ़ते हैं मगर मिन्नतें अहले बैत दिल खोल के करते हैं। इनको आपके हवाले करूँगा, यकीन आप दीवाने बन जाएंगे। एक माहौल पैदा होगा, वो तरन्नुम है, वो लहजा है, वो अंदाज है, वो कैफियत है कि मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। और इस शेर से आपके हवाले कर रहा हूँ कि आदमी देखने में काला है लेकिन आवाज में उजाला है। जनाब हुनर गाजीपुरी माइक पर उर्दू नारे समाज से मेहमान शायर का पहला वतन। पहले गीतों का मजमा है। आइए इस अदाकारी के हवाले से चंद अशार के हवाले। शाह की पहचान न जाने, मतलब जहाँ जहाँ पे आप तक माफ कीजिएगा खास तौर पर मातमे शाह की पहचान न जाने, मातमे शाह की पहचान न जाने, मातमे शाह मातमे शाह की पहचान न जाने,
के चढ़ा दो काट लो मेरी जुबान या के चढ़ा दो सुने काट लो मेरी जुबान काट लो मेरी जुबान या के चढ़ा दो सूली हम अली वाले हैं ईमान चढ़ा दो सूली काट लो मेरी जुबान काट लो मेरी जुबान या के चढ़ा दो सूली हम अली वाले हैं ईमान न जाने देंगे हम अली वाले हैं ईमान न जाने देंगे हम आज़ादार हैं ये शान न जाने देंगे अब से कभी नाम से बता दीजिएगा कि करबला जाए मुसलमान भी तो कैसे जाए करबला जाए मुसलमान भी तो कैसे जाए करबला करबला जाए मुसलमान भी तो कैसे जाए करबला जाए मुसलमान भी तो कैसे जाए दिल में बैठे हैं तो शैतान न जाने देंगे और ना पीछे बताओ बात करते हो कि करके जैसे तेलावत ये कहा सरवर करके जैसे तेलावत ये कहा सरवर करके जाए कुरान न जाने कट जाए कुरान न जाने देंगे हम आज़ादार हैं ये शान न जाने देंगे और हम बताते हैं ज़माने को उठाकर झूला
का ये उन्वान न जाने देंगे, नस्बत का ये उन्वान न जाने देंगे, हम आज़ादार हैं ये शान न जाने देंगे, हम आज़ादार हैं ये शान न जाने देंगे। और दुश्मन ने और ये शेर बातों से तमाम उदाहरण तमाम बात कीजिएगा कि दुश्मन ने हैदरे करार से बोला, समझिएगा, दुश्मन ने हैदरे करार से बोला, दुश्मन ने हैदरे दुश्मन ने हैदरे करार से बोला, रिज़वां उसमें हम तुझे नादान न जाने, उसमें हम तुझे नादान न जाने देंगे, हम आज़ादार हैं ये शान न जाने देंगे। और शेर बात करें कि बोला ये दीन पैगंबर की हुसैन इब्ने अली, बोला ये दीन पैगंबर की हुसैन इब्ने अली, बोला ये दीन बोला ये दीन पैगंबर की हुसैन इब्ने अली, मुझ पर जो तेरा है एहसान न जाने, मुझ पर जो तेरा है एहसान न जाने देंगे, हम आज़ादार हैं ये शान न जाने देंगे। आपने बोला कि हम अली वाले खुदा वा, हम अली वाले नबी वाले खुदा वाले, हम अली वाले नबी वाले खुदा वाले, हम अली वाले हम अली
कीजिए मतलब हमारे तमाम वो अली का वो अली का वो अली का वो अली का लाड लाजिस का के शबर नाम वो अली का लाड लाजिस का के शबर नाम है जिसका के शबर नाम है वो अली का लाड लाजिस का के शबर नाम है साथी अल्लाह के वाले बताओ वो अली का लाड लाजिस का के शबर नाम है जिसका के शबर नाम है वो अली का लाड लाजिस का के शबर नाम है जिसका के शबर बुलाने के मतलब कि वो अली का लाड लाजिस शाह के शबर नाम है जिसका के शबर नाम है सुर्ख रो जिसके सुर्ख रो जिसकी बदौलत आज ये इस्लाम
जहाँ जहाँ पे
जितनी चीजें हैं यहाँ में सबके लब पर है हुनर, सबके लब पर है हुनर। तज़किरा नूरे तज़किरा नूरे खुदा का सुबह और शाम है, वो अली का लाडला जिसका परिणाम है। और आप उनकी एक पहचान जो है वो इलाकाई जबो लहजा जिसे भोजपुरी कहा जाता है। मैं देख रहा हूँ कि जो लड़का तो या तो यूँ कह दे रहे हैं कि शेर की हैबत है या तहरीर की हैबत, मकबूल हो गए हैं ऐसा कि बचाए तो देख रहे हैं। ये जगह ये देखने की जगह नहीं है। बहरहाल मुझे आप पर पूरा यकीन है। जनाब मंजर बुखारी साहब तशरीफ ला चुके हैं, नायाब साहब हैं, साहब साहब हैं। ये ऐसे शायर हैं जो करो दीवार से भी दारू तहसील दे दिया करते हैं। साहब तो भी बात है और बोलने वाली और बोलने की सलाहियत है। जनाब नायाब बलियाबी साहब, मैंने मुझे अमर भाई ने बताया है कि वो केसरवा में तशरीफ ला चुके हैं। अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो बराएगाम पर से महफिल में तशरीफ लाएँ। मैं इस शब्द के साथ फिर जनाब हमने वाली हुई को आपके सामने उनका मकबूल कलाम को पेश करेंगे। शब्द पेश कर रहा हूँ कि कम से कम पुरजोर नारे तलवार से जनाब हमर साहब के सलाम का इस्तेमाल करें। कुछ भोजपुरी लगो रहेंगे अशात थोड़ा उनके बाद कीजिएगा, क्योंकि मैं बैठा हूँ वाकई आपने हाँ जब 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 अली की याद आए हैं, जब जब अली की याद आए हैं, दिया मोरा किसके नजफ को जला जा। जब जब अली की याद आए हैं, जब जब अली की याद आए हैं, जिया मोरा तुझके नजफ को जला जाए है, जिया मोरा तुझके नजफ को जला जाए है। और उनकी मोहब्बत सदाए है, उनकी सदाए है, दिया मोरा किसके नजर को जला जाए है, दिया मोरा किसके नजर को जला जाए है। इंतजाम है बुलाना कीजिएगा, इससे आप लोगों के हवाले पहुँच जा रहा हूँ। दर्शन की खातिर करते नयने माँ करते नयने माँ, दर्शन की खातिर करते नयने माँ करते नयने माँ। और देखे जो उनको तो निकले पर
मजा नहीं कि शक्ति शक्ति पे शक्ति पे संसार कुर्बान संसार कुर्बान शक्ति पे संसार कुर्बान संसार कुर्बान और हर जंग में तेरी ताकत नुमाया ताकत नुमाया हर जंग में तेरी ताकत नुमाया ताकत नुमाया दुश्मन को मार के भगाए हैं किया मोरा किसके नजर को जला जाए है किया मोरा किसके नजर को जला जाए है जब जब अली की याद आए है किया मोरा किसके नजर को जला जाए है और रात की भी मोरा है कि खैबर के दर को जिसने उठाया जिसने उठाया खैबर के दर को जिसने उठाया जिसने उठाया और मरहबो अंतर को जिसने बचाया जिसने बचाया मरहबो अंतर को जिसने बचाया जिसने बचाया मनवा उसी का गीत गाए है दिया मोरा किसके नजर को जला जाए है दिया मोरा किसके नजर को जला जाए है जब जब अली की याद आए है दिया मोरा किसके नजर को जला जाए है और नादे अली का विरद है करता विरद है करता इन आयतों से शैतान भी डरता शैतान भी डरता इन आयतों से शैतान भी डरता शैतान भी डरता दिल दुश्मनों का जलाए है दिया मोरा किसके नजर को जला जाए है दिया मोरा किसके नजर को जला जाए है और कुर्बान जिस पर हो चाँद तारे हो चाँद तारे क्या बात है बताता हूँ मैं कुर्बान जिस पर हो चाँद तारे हो चाँद तारे इस्लाम भी उसका सदका उतारे सदका उतारे इस्लाम भी उसका सदका उतारे सदका उतारे दीन नबी को जो बचाए है किया मोरा किसके नजर को जला जाए है दिया मोरा किसके नजर को जनाब हमारा गाजीपुरी बारगाह हसन मुस्तफा बेहतरीन कलाम से आपको नवाज रहे थे रात जो लोग जा रहे हैं मुझे यकीन है कि वो फिर वापस आएंगे ये दर वो है जहाँ बार बार आना पड़ता है मिलजुल कर जागती हुई तलवार पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर यहाँ पे निजाम है अकेले निजामती इस पूरे मजलिस की जानिब से निजामत कर रहा है और सुनने वाला तनहा इंतजाम है पूरे मजलिस की जानिब से 4 मिसरा अपने निजामत के तौर पे पेश कर रहा हूँ कि अली के चाहने वालों में कितना जोश होता है अरे सबूत तो दे दो भाई ताकि अली के
होता है, मगर इस जोश की खूबी है इसमें होश होता है। मगर इस जोश की खूबी है इसमें होश होता है। अरे दबाने काटने वालों से बीतम कह गए हंसकर, अली का चाहने वाला कहाँ खामोश होता है। दबाने काटने वालों से बीतम कह गए हंसकर, अली का चाहने वाला कहाँ खामोश होता है। जिनकी दबानों पर तकीफा का साया है, जिनके जमीन पर किसी और चीजों का सरमाया बैठा है, वो अपनी चीजों को हटाकर आए इस तरह से बेला हो। शायद जनाब हनफ साहब कह रहे थे कि करबला जाएं मुसलमान को कैसे जाएं, इनमें बैठे जो शैतान न जाने देंगे, यही शैतान को सारा मामला ही बिगाड़े हुए हैं। मैं जनाब हनफ साहब की जानिब से कह रहा हूं कि इनका पैगाम अगर इन्हीं की जुबान से इनकी उम्मत मान ले सुनकर, तो इंतजाम हैदर को दौराने निजामत ये मैसेज देने की जरूरत ही नहीं है। सारा फर्क बस यही फासला बना हुआ है, यही फासला है। अगर इस शैतान के फासले को खत्म कर दिया जाए तो हमारे उनके बीच में कोई जंग नहीं है, हमारे उनके बीच में कोई इख्तिलाफ नहीं है। मसला समझ नहीं आता, मेरा वक्त नहीं है कि मैं नस्ल में जाकर इसका तबसरा करूं, लेकिन शायर कहता है कि इन तीनों की मोहब्बत में जिस तरह से निजाम बदला गया, जिस तरह से कानून शरीयत बदला गया, जनाब गौहर बनाफी कहते हैं कि तलाश करता हूं मैं अक्सर नजर नहीं आता, कोई अली का कदावर नजर नहीं आता, तुम्हें मदीने की गलियां नजर तो आती है, मगर कबीर का मिंबर तलाश करता हूं अक्सर नजर नहीं आता। जो बाहर है भाई देखने के लिए नहीं शिरकत के लिए वही चाहता था, तुम तो आसमान के नीचे बैठे हो। तलाश करता हूं अक्सर नजर नहीं आता, कोई अली का कदावर नजर नहीं आता, उन्हें मदीने की गलियां नजर तो आती हैं, मगर कबीर का मिंबर नजर नहीं आता। जाने ये कैसे सरसे मुसलमान है कि शैतान की मोहब्बत में हक वालों का दामन छोड़ दिया, हक वालों का दर छोड़ दिया। कसम खा रहा हूं, जनाब सरदार सुल्तानपुरी का शेर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ कि मेरी जो भीड़ तो हंसकर फकीर कहने लगा, अली के नाम पे मिलता है क्या किया जाए। अब जो बनाएगा इंतजाम है ना, तो एक शेर पे सारे इख्तिलाफ की जड़ बयान कर रहा है और फैसला भी गाँव में सुना कर जा रहा है। जैसे याद रखिएगा, मेरी समझ में नहीं आता, हमारा तो ये सेवा है, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी के नाम पे मानते हैं, उसी के दर से मानते हैं। जिससे नफरत करते हैं कभी उसका वसीला नहीं, बल्कि हमेशा लानत करते हैं, हमेशा लानत भेजते हैं। ये हमारा सेवा है, उनका सेवा समझ में नहीं आता। मोहब्बत किसी और से करते हैं, मानते किसी और के नाम पे हैं। अरे मेरा मेहमान, ये मेरी नस्ल की मेहनत इसलिए हो रही है ताकि मेरी नस्ल जाया ना हो। मैं नस्ल में तमीज इसलिए मान रहा हूँ ताकि आखिरी मजमे तक शेर पहुंच जाए। ये उसूल मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत करो उसी के नाम से मांगो। लेकिन इंतजाम है ना कि बदलावे ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे रहा है कि हमने पूरे वर्ल्ड में किसी मुसलमान को नहीं देखा कि वो पहले के नाम से मांगे, दूसरे के नाम से मांगे, तीसरे के नाम से मांगे। जब भी मांगता है तो अली का सदका ले लो, फातिमा का सदका ले लो, हसनैन का सदका ले लो। अब ये उसूल उन्होंने बनाया। शायद जनाब शाहिद खादी पूरी कहते हैं कि दलील हो तो शराफत कहाँ से पाओगे। दलील हो तो शराफत कहाँ से पाओगे, वो हक से दूर तो इज्जत कहाँ से पाओगे। वो नाम जिन पे कहीं भीख भी नहीं मिलती, तो उनके नाम पे जन्नत कहाँ से हाय हाय, जियो जियो, सलामत रहिए।
शायरी का लुत्फ पड़ता है। जनाब अल्लाह फिक्री कहते हैं कि महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, हम खुद ही परेशान हैं, तुम्हें अपनी नहीं पीछे का मजमा मेरे साथ नहीं है। अगर निजामत नहीं अच्छी लग रही है तो मैं हट जाऊँ, क्योंकि मैं अपने आप को लाया उसे देख नहीं सकता। महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, हम खुद ही परेशान हैं, तुम्हें अपनी पड़ी है। जाएं तो कहाँ जाएं कि हर छीना था जिनका, दरवाजे से जन्नत के वही बीवी खड़ी है। नहीं पूरा इंसाफ नहीं, मैं सवाल करने मोहम्मद अब अभी लोग जाएं तो कहाँ जाएं कि हम सीना का जिंदा, दरवाजे पे जन्नत के वही बीवी खड़ी है। समझा? अब उनसे उस्ताद से फिर अल्लाह फिक्री कहते हैं। देखिए उस्ताद का हाल इसमें बड़ी संजीदगी से हो रही है। तनकीद इसको कहते हैं, शायरी इसको कहते हैं कि बात भी पहुंच जाए। हाय हाय बड़ा संजीदा मजमा है और ये जुमला बयान नहीं होना चाहिए। उन्हीं से कह रहे हैं उस्ताद से कि जमाने भर में देखा है कहीं एक ऐसी औरत भी नामुस शायरी लगे आप अपनी इशारा कहीं और है। वो ये है कि जाएं तो कहाँ जाएं कि हम सीना का जिंदा, दरवाजे पे जन्नत के वही बीवी खड़ी है। तफक्कुर वही है, इंतजाम है, वहां से दूर नहीं गया, शायर भी वही है। क्या मेरा फिक्री कहते हैं कि जमाने भर में देखा है कहीं एक ऐसी औरत भी, हथेली पे नशा चक्की के, मुट्ठी में मशीयत भी। हथेली पर निशान चक्की के, मुट्ठी में मसीहत भी। किसी बेटी का उसके बाप का मीरास ले लेना, किसी बेटी से उसके बाप का मीरास ले लेना, उसूलों से बगावत भी, अमानत में खयानत। हाय हाय अमानत में खयानत भी, उसूलों से बगावत भी, अदब से से अरे मांगते हक नैन का सदका, बेटा की बात क्या, अरे फातिमा दे देगी जन्नत भी। बात क्या दे देगी फातिमा जन्नत भी। आइए हज़रात, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस शायर से जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। शायद सरजमीन कलाम में पहली बार जनाब मंजर भरवानी साहब तशरीफ लाए हैं। मैंने ऐसी